where we met. I can tell. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टैट लवर्स 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज लेकर आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग आप सभी के लिए। और आज हमारी रीडिंग का जो टाइटल होने वाला है वो ये है कि आपके पर्सन के मन की कुछ कही अनकही बातें, उनकी भावनाएं जो वो आपसे कहना तो चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, पर किसी कारण की वजह से वो आप तक वो बातें पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उनकी वो कम्युनिकेशन वाली भावनाएं, उनकी वो प्यार वाली भावनाएं, या फिर उनके मन की कोई ईर्ष्या, जलन, नफरत, गुस्सा, नाराज़गी, या फिर उनकी ज़िंदगी की कुछ समस्याओं को लेकर अगर वो आपके साथ कुछ कहना चाहते हैं तो चलिए आज की रीडिंग इसी पर होने वाली है। ठीक है गाइस, आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि रीडिंग जब आप देखते हो तो उस पर पूरा भरोसा रख के ही रीडिंग को देखिए, सुनिए। ठीक है, क्योंकि भरोसे की जब कमी होती है ना गाइस, तो जो आपको फल मिलना है वो भी आपके कमज़ोर भरोसे की वजह से वो फल आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि ईश्वर भी उनकी ही मदद करते हैं, ईश्वर उनकी ही इच्छाओं को पूरी करते हैं जिन्हें ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, ब्रह्मांड पर भरोसा होता है ना। इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि आप किस ईश्वर को मानते हो, पर ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो चलिए मैनिफेस्टेशन कर लीजिए, दुआएं कर लीजिए, प्रेयर्स कर लीजिए, अपने उस ईश्वर को याद कर लीजिए जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हो। अपने पर्सन को भी आप याद कर सकते हो, है ना। तो चलिए उनके मन की अनकही बातें आज आप तक मैं पहुंचाती हूँ इस कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए। हो सकता है कि सभी के पर्सन की एनर्जी से ना हो, कुछ के साथ रेजोनेट हो, कुछ के साथ रेजोनेट ना हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स की गाइडेंस के साथ, इनकी सलाह के साथ हम इस रीडिंग को देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स हमें बताइए कि इंसान आखिर क्या बताना चाहते हैं अपने पर्सन को, उनके मन की भावनाएं क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो जो कह नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं। क्या बात है। पहले दो दो ड्रॉप्स बनते हैं, फिर जाकर तीसरे से जुड़ जाते हैं। गाइस, आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस रीडिंग को, ये रीडिंग जब ख़त्म हो जाएगी ना, आज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि जब ये रीडिंग ख़त्म हो जाएगी जाकर एक वो सॉन्ग सुन लेना, बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए। तो जी हाँ, बिल्कुल यही वो अल्फ़ाबेट एन इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में, जेड भी इम्पॉर्टेंट है, अल्फ़ाबेट सी भी इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल यही मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये इंसान आपको बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हैं। तुम्हें भूलना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, इसका जवाब इन्हें खुद को नहीं मालूम। बार बार देखती हूँ कि दो ड्रॉप्स यहाँ पर देखो, पहले बना, फिर यहाँ बना, बाकी भी बने, लेकिन जाकर किसी और से जुड़ गया। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपसे अलग होना, आपसे बिछड़ना, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके बारे में सोच भी नहीं रहे होते हैं, फिर भी आपका ही ख्याल आ जाता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एक बार जाकर इस गाने को सुन लेना, क्योंकि मुझे पहला ही जो वाइब्रेशन है इसी बात को लेकर आया है, दैट दिस पर्सन नोइंगली और अननोइंगली, यानी कि जानबूझकर या बिना जाने, मतलब अचानक से ना आपका ख्याल इनको इतना ज़्यादा परेशान करता है, और मन में इनके यही सवाल आता है कि आखिर अलग होना क्यों ज़रूरी था, आखिर हम एक क्यों नहीं हो सके। मतलब जो सेपरेशन का जो सेपरेट आप लोग हुए हो ना, इसको लेकर ये इंसान जो है खुद, ये इनकी चाहत नहीं है, ऐसा लगता है कि मर्जी के खिलाफ हुआ है जो भी हुआ है इनके, कि बिछड़ना क्यों ज़रूरी था, हम मिल क्यों नहीं सकते थे, हम एक क्यों नहीं हो सकते थे, जबकि मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ही ज़रूरत है। नंबर 7 आज इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। ई अल्फ़ाबेट इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में, अल्फ़ाबेट ए इम्पॉर्टेंट नज़र आया है।
आपको मैं एक बात बताऊं गाइस कि इस व्यक्ति के लिए आप बहुत खास हो, बहुत ही खास, स्पेशल जिसे हम कहते हैं ना। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक खास होता है, और मैं देख रही हूँ कि इनके मन में आपके लिए वही एक इम्पोर्टेंस है, वही वैल्यू है। अल्फ़ाबेट पी भी देखो उभर कर आ चुका है, अल्फ़ाबेट पी भी इम्पोर्टेंट है। मतलब इनसे ये नहीं हो पा रहा है कि ये आपको टोटली अपने माइंड से निकाल दे, या आपको टोटली भूल कर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे, ज़िंदगी में आगे मूव ऑन हो जाए। ऐसी चीज़ें यहाँ पर नज़र नहीं आती। पर जैसा मैंने देखा कि जब भी ये आपके करीब होने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ना कुछ बीच में ऐसा होता है कि वो इंसान जो है अपना रुख बदल लेता है, अपना रास्ता बदल लेता है, और जाकर कहीं और किसी के साथ जुड़ जाता है। तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी तो यहाँ पर शुरुआत में ही मुझे नज़र आ गई थी कि कोई तो है जो दीवार है, कोई तो है जो अड़चन है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कोई तो है जिसकी वजह से बिछड़ना पड़ा है इस इंसान को आपके साथ। नंबर 7 बार 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 शो हो रहा है मुझे। नंबर 7, जुलाई का महीना भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन का जन्म जुलाई में हुआ है ऐसा लग रहा है। अल्फ़ाबेट के भी देखो इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। मतलब अचानक से ना आप इनको इतना ज़्यादा काबू कर लेते हो, आप इतना ज़्यादा इनको कंट्रोल करते हो, इनकी भावनाओं को, जैसे इनको लगता है कि अ, तुम मुझे चला रहे हो, मैं तुम्हारे इशारे पर मैं चल रहा हूँ। क्योंकि ये खुद में नहीं है, ये पर्सन जो है अपने अंदर नहीं है, ये अपने अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस करते हैं, जैसे कि इन्हें किसी ने ना, कोई एक एनर्जी है, कोई एक ताकत है जो इन्हें आपसे दूर नहीं होने दे रही। इनको ऐसा लगता है कि हमेशा आपका जोर चलता है इनके ऊपर, हमेशा आपने इनको पावर में रखा हुआ है। और अजीब सा जो है ये इंसान अपने आप को ऐसे ऐसे दो धार वाली स्थिति में महसूस कर रहा है, जहाँ पर आपको भूल पाना इनके लिए नियर बाय इम्पॉसिबल, यानी कि ये सोच भी नहीं पा रहा, इससे हो नहीं रहा, और ये बस यही ख्याल करता है कि काश हम एक हो जाए, काश हमें बिछड़ना ना पड़े, काश हमारे बीच में जो है आप कोई प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे सवाल यहाँ पर देखो कि कितना आपको दिख रहा है गाइस, इसे देखो, इस लाइन को देखो, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो यहाँ पर निकल कर आया है। नंबर 9 भी आज इम्पॉर्टेंट है। तो ये इंसान खुद से ही सवाल कर रहा है, सवालों के घेरे में मैं देख रही हूँ इसे, है ना, कि क्यों मैं बिछड़ा हूँ, क्यों मैं अलग हुआ हूँ, क्यों मैं दूर हुआ हूँ, क्यों मैं उसे भूल नहीं पा रहा, क्या वजह है कि ये इंसान मेरे मन के अंदर जो है मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, ऐसी क्या वजह है। तो ये इंसान सवालों से जूझ रहा है, अपने मन के अंदर के सवालों से। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, पर मैं तो देख रही हूँ कि ये तो खुद से ही सवाल कर रहे हैं। अल्फ़ाबेट एन भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट नज़र आया है, साथ में यहाँ पर एक ट्राइंगल भी आप देख पा रहे हो, अगर आपको दिखेगा तो। इस ट्रायंगल से, जिस ट्रायंगल यहाँ पर कोई तीसरा पक्ष डेफिनेटली है आप दोनों के कनेक्शन में, और इस तीसरे पक्ष ने कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना मैनिपुलेट किया है, आपके पर्सन के साथ कोई ना कोई खेल खेला है, ऐसा लग रहा है। मतलब इनकी कोशिशें बहुत है कि वो निकले इस ट्रायंगल से, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी अगर कोई है तो थर्ड पार्टी से निकलना इस इंसान की चाहत यहाँ पर नज़र आती है। बहुत सारे 3 डॉट्स यहाँ पर, 3 ट्रायंगल या 3 डॉट्स, तीसरा पक्ष वाला एनर्जी यहाँ पर 3 3 3 मुझे बहुत नज़र आ रहे हैं गाइस। और जैसे कि मैंने नंबर 7 को भी देखा था, और नंबर 7 को देखकर मैं ये समझ पा रही थी कि ये जो है कहीं ना कहीं रुकावटें महसूस कर रहे हैं आपके और इनके मिलन को लेकर, आपके और इनके बीच की जो है रीयूनियन को लेकर। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने अंदर एक रुकावट महसूस करता है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैं आने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे जो है तुमसे दूर धकेल दिया जाता है। तुम एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैं तुम्हें नहीं भूल पा रहा हूँ। जी हाँ, ये एक बहुत ही जो है इस कैंडल वैक्स रीडिंग की पंच लाइन अगर मैं आपसे कहूँ तो आपको यही समझना है कि ये इंसान आपको नहीं भुला पा रहा है, इनसे मुश्किल हो रहा है। वक्त बेवक्त
चाहे वो रात हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो दोपहर का टाइम हो। मतलब ऐसे मतलब अचानक से ना, मतलब जब आपके बारे में ये सोच भी नहीं रहा होता है, ऐसे ही जो है आपके ख्याल इनको आ जाते हैं अचानक से। और ये बहुत इमोशनल हो जाता है जब भी आपके बारे में सोच रहा है। मतलब जैसे कि कोई है ना, कोई पीछा कर रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? ऐसा लगता है इनको कि आप इनके पीछे पड़े हो या आप इनका पीछा कर रहे हो। आप इन्हें एक पल भी जो है अकेला नहीं छोड़ रहे। आप इन्हें जो है मजबूर कर रहे हो कि आप ये आपको याद करे, हर पल आपको याद करे। तो इस तरीके का एक बहुत ही ज़बरदस्त ये आपकी तरफ जो है आकर्षण, ज़बरदस्त पुल, खिंचाव जिसे हम कहते हैं, वो हर पल ये इंसान महसूस कर रहा है। और आपको ये आज की रीडिंग का मेन लाइन ही यही है कि ये आपसे यही कहना चाह रहा है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी कहा है मैंने कि जाकर एक बार वो गाना सुन लेना कि बेख्याली में भी तुम्हारा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए। तो सवाल बहुत है इनके मन में आपको लेकर, और जिसका उत्तर, जिसका जवाब इस इंसान को मिल नहीं पा रहा। इनको लग रहा है कि वाह भाई, ऐसा एक रिश्ता बनाया मैंने, जिस रिश्ते ने जो है मुझे इतना कमज़ोर कर दिया है। बहुत कमज़ोर वाली हालत, वीकनेस इनको फील होती है हमेशा, क्योंकि ये गुलाम है गाइज। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस इंसान का जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, ये गुलामी वाली है। और गुलाम किसका है? ये आपका गुलाम बना बैठा है यहाँ पर। अल्फ़ाबेट एस बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ पर बना है, अगर आपको नज़र आ रहा होगा। ये व्यक्ति वो है ना गाइस, जिसे ना सुकून की ज़रूरत है, जिसे प्यार की ज़रूरत है, जिसे जिसे शांति की ज़रूरत है। इसे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे अभी इस वक्त मुझे और किसी चीज़ की तलाश नहीं है, बस मेरे मन को सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, मुझे उन सवालों से जो है मुझे मुक्ति मिल जाए। ये बिछड़ना नहीं चाहते गाइस आपसे। गाइस ये आपसे बिछड़ना नहीं चाहते। ये तो खुद चाहता है कि आपकी ज़िंदगी को ये आसान बना सके। ये चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में ये फूल बिछा सके, जबकि इन्होंने आपको दिए बहुत सारे कांटे हैं। और वो कांटे सिर्फ आपको नहीं मिल रहे, वो कांटे इस इंसान को भी चुभ रहा है अभी गाइस। मुझे नहीं मालूम आपकी नज़रों में ये इंसान कैसा है, आप इन्हें कैसा महसूस करते हो, आप इन्हें कैसा फील करते हो। आज़ादी नहीं है इस इंसान को, आपकी यादों से आज़ादी नहीं मिल पा रही है। ये कहीं ना कहीं आप में ही अपना जीवन देखता है। कुछ लोगों के केसेस में मैं देख रही हूँ कि ये काम के सिलसिले में भी आपसे दूर हुआ है, कहीं और ये इंसान गया है, आपको आपसे अलग होकर या बहुत दूर गया है। फरवरी का महीना भी आज के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। शायद इस इंसान का जन्म का महीना फरवरी है। जुलाई के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। अल्फ़ाबेट एम भी नज़र आया है। मई का महीना भी हो सकता है, या इस इंसान का पहला नाम का अक्षर एम है, या फिर वी भी यहाँ पर नज़र आया है। बहुत साधारण सा इंसान है ये गाइज। ये मुझे ऐसा नहीं लग रहा आज की रीडिंग में ना कि ये इंसान बहुत शौकीन टाइप का है, या शौकीन मिजाज वाला है, या बहुत हाई लाइफ या हाई स्टैंडर्ड का जो है ज़िंदगी जीना पसंद करता है। ये साधारण सा इंसान है, और बेचारे इस साधारण से इंसान को साधारण सा प्यार भी नसीब नहीं हुआ। ऐसा कुछ लग रहा है ना कि ख्वाहिशें, इच्छाएं बहुत कम थी कि ज़िंदगी में कुछ अगर मिला नहीं तो भी क्या, रिश्ता अच्छा मिल जाता, प्यार करने वाला इंसान मिल जाता। साधारण सी ज़िंदगी, आपके साथ सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं ये इंसान। पर इस इंसान का भाग्य कहूँ या क्या कहूँ, कि प्यार
भी चला गया इनकी ज़िंदगी से, और ये अब बिल्कुल अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ लुट गया है, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, सब ख्वाहिशें ख़त्म हो गई है, इच्छाएं मर गई हैं। बस गधे की तरह काम करते रहो, दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते रहो, अपनी इच्छाओं का कुछ अता पता नहीं, अपने सपनों का कुछ पता नहीं, ज़िंदगी कहाँ जा रही है ये नहीं पता, सपने कहाँ खो गए हैं ये नहीं पता। तो अपने आप को एक लुटा हुआ या बर्बाद हुआ इंसान खुद को महसूस कर रहा है, और आपके बिना ज़िंदगी में बहुत परेशान है, ज़िंदगी अड़चनें पैदा कर रही है इनकी। समझ ही नहीं पा रहा ये व्यक्ति कि निकले कैसे, रास्ते कैसे बनेंगे, मंजिल कहाँ पर तलाशूँ, आगे कैसे बढ़ूँ, ऐसा क्या करूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। जी हाँ, इनके मन में ये एक इनको तकलीफ़ दे रहा है ये सवाल ना, कि इन्हें मैं कैसे खुश करूँ, क्योंकि इन्हें पता है कि इन्होंने आपको वो खुशियाँ दी नहीं है। हर संभव इन्होंने यही कोशिश की है कि आपको कभी असलियत पता ना चले, आपको कभी सच्चाई पता ना चले कि ये किस वजह से, किस कारण से ये इंसान आपसे अलग होने पर मजबूर हुआ है। ये चाहता है कि आप इन्हें बस गलत ही सोचो, ये चाहता है कि आप मतलब चाहे इन्हें बुरा ही सोचो पर आप इन्हें भूल जाओ। मतलब इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया है ऐसा लगता है, मतलब चाहत नहीं है ना गाइस, यहाँ पर इच्छाएं नहीं है आपको। मतलब अगर आपको सही शब्दों में सारी चीज़ें बता देते कि वो कारण क्या था जाने का, या कारण क्या था तुम्हें छोड़ने का या तुमसे अलग होने का, तो शायद आप इन्हें रोक लेते या आप इन्हें जाने नहीं देते, आप इनके सामने रोते, है ना। तो इन्होंने कोई अलग सा रास्ता अपनाया जिसकी वजह से इन्होंने आपको ना हर्ट कर दिया। इन्हें लगा कि अगर मैं इसे हर्ट कर दूंगा, इसे धोखा दे दूंगा या इसे ऐसी कड़वी बातें बोल दूंगा, तो ये इंसान खुद मुझसे नफ़रत करने लगेगा और मैं जो है इनकी ज़िंदगी से चुपचाप निकल जाऊंगा। इन्होंने ऐसा कुछ सोचा और ऐसा ही कुछ किया, पर जो सच्चाई है ये कि ये इंसान ऐसा नहीं चाहता था। ये तो खुद ये चाहता है कि आप दोनों कभी ना बिछड़ो, आप दोनों जो है एक दूसरे को हमेशा समझो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे का हमेशा जो है ज़िंदगी भर साथ निभाओ। और अभी भी इनके थिंकिंग में, इनकी सोच में ये कतई नज़र नहीं आता कि ये जो है बिछड़ना चाहते हैं या ये आपसे अलग होना चाहते हैं। इनकी ख्वाहिशें, इनके सपने सारे के सारे आपसे इस कदर जुड़े हुए हैं जैसे कि शरीर से आत्मा जुड़ी हुई होती है, जैसे दिल से धड़कनें जुड़ी हुई होती है। इस तरीके से ये तो आपको अपने अंदर महसूस करता है, जुड़ा हुआ महसूस करता है। मतलब इनको लग रहा है ना कि इन्होंने आपको पाकर भी हमेशा के लिए खो दिया है और फिर से पाने की ख्वाहिश रखता है। पर जैसे भी ये निकलना चाहता है वैसे ही मैं देख रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई है जो इन्हें फिर से जो है अपनी तरफ खींच लेती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, अपनी तरफ जो है इन्हें बहकाने की कोशिश करती है। और ये इंसान जो है इतना उलझ जाता है, इतना ज़्यादा फंस जाता है कि ये कुछ कर ही नहीं पाता। बेहाल सी ज़िंदगी है, बर्बाद सी ज़िंदगी है इस इंसान की। आपसे बस यही ये इंसान कहना चाहता है कि मैं तुमसे बिछड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, तुम मेरी जान हो, तुम मेरी धड़कन हो, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है, तुम्हारे बिना मेरी सांसें अधूरी है, तुमसे बेहतर मेरे लिए कोई नहीं, तुम्हारे बराबर का कोई नहीं, तुम जैसा कोई नहीं, तुम्हें मैं आज भी बहुत याद करता हूँ। अल्फ़ाबेट R, अल्फ़ाबेट L, आप में ही रुका हुआ है गाइस। ये व्यक्ति जो है ना आप में ही रुका हुआ है। आप इनकी परेशानी का भी सबब हो आप इनके प्यार का भी सबब हो। आप
हर चीज़ में शामिल हो, आप इस इंसान की हर चीज़ में शामिल हो। आपके बिना खाक की ज़िंदगी जी रहा है ये व्यक्ति, आपके बिना बस ज़िंदगी जी रहा है ये व्यक्ति, जिसका ना कोई मकसद है, ना कोई सक्सेस है, ना कोई उम्मीद है। समझ गए? इंतज़ार कर रहा है आज भी ये व्यक्ति आपका, इंतज़ार कर रहा है आज भी कि कब आप दोनों का रियूनियन हो। बस गाइस इतना ही निकला है कैंडल से। अब क्लैरिटी हम टैरट से लेंगे और देखेंगे कि टैरट से इनका एक्शन क्या निकल कर आता है। जो भावनाएं यहाँ पर निकल कर आई थी कि ये व्यक्ति जो है बिल्कुल आज भी, अभी भी, इस वक्त भी आपके अलावा कोई ख्याल, कोई दूसरा शख्स इनके दिमाग में नहीं है, सिर्फ आप ही नज़र आए हो। पर हाँ, ये ज़रूर पक्की बात है कि आपके अलावा कुछ तो है जो इन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिनका मकसद है कि आपके पर्सन को टोटली उनकी तरफ ही बना कर रखे, आपकी तरफ आपके पर्सन कभी ना आए। इस तरीके का एक डाइवर्शन, एक गेम यहाँ पर चल रहा है, खेल यहाँ पर चल रहा है। और इस खेल में देखते हैं कि जीत किसकी होगी। जब हम टैरट से निकालेंगे तब हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग विथ टैरट। गाइस वेलकम बैक। तो चलिए अब हम टैरट से क्लैरिफाई करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर आपका इतना ख्याल इनको क्यों आ रहा है, आपका याद इनको क्यों सता रहा है। ये व्यक्ति बिल्कुल आपसे बिछड़ना नहीं चाहते थे और ना ही अब बिछड़ना चाहते हैं। इस इंसान को आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, परेशानी का सबब भी आप हो। मैंने कहा था कि परेशान तो बहुत है और टू ऑफ सोर्ड्स आ गया है। एस ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी एम्प्रेस की आई है। एट ऑफ वैंड्स, बॉटम में सिक्स ऑफ सोर्ड्स की बहुत ही बेहतरीन शिफ्ट वाली एनर्जी आई है, ट्रैवलिंग वाली एनर्जी है, दूरी कम करने वाली एनर्जी सिक्स ऑफ सोर्ड्स की निकल कर आई है। मैंने आपसे कहा भी था कि जब भी ये इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश करता है तो अचानक से जो है इनको डाइवर्ट कर दिया जाता है, ये अपना रास्ता बदल देते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स यही चीज़ को दिखा रहा है कि कुछ तो है, जो कोई तो है जो इन्हें लेकर गया है, या कोई तो है जिसने इन्हें आपसे दूर किया है। ठीक है, तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स किसी के साथ चले जाने की एनर्जी होती है, किसी के तरफ जो है किसी के बातों में आकर या किसी की जिम्मेवारी की वजह से फैमिली के साथ या किसी और की वजह से चले जाने की एनर्जी होती है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो वो बात यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। एस की एनर्जी आज दो आई है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फिर से आपकी एनर्जी। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी, ये सवाल आए। कितना ख्याल है देखो,
वाह, सन मेजर अरकाना ने तो जो है धमाकेदार एंट्री ली है आज की रीडिंग में। एंड वी हैव अगेन 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो गाइज, इस पिक्चर में आपको समझ में आएगा। मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था ना कि किसी के डायरेक्शन पर गया, किसी की बातें सुनकर गया, किसी की मर्जी की वजह से गया, खुद की मर्जी का आता पता नहीं, खुद कहाँ पर जाकर संतुष्ट होगा ये नहीं मालूम, बस चलता चला गया, किसी और के बहकावे पर चलता चला गया, किसी और के रास्ते दिखाए हुए रास्ते पर जो है ये अपना रास्ता समझकर चला गया। तो रिटर्न बैक, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स आज की इंपॉर्टेंट एनर्जी है। और बॉटम में हर्मिट आया है, और हर्मिट यहाँ पर बहुत सारे सबक को दिखाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग और आपको बताते हैं कि यहाँ पर आज साइनर एलिमेंट में क्या है। तो मेजर अरकाना के 2 बड़े एनर्जी आई है यहाँ पर। हर्मिट आया है तो वर्गो की एनर्जी है, सन आया है तो लियो की एनर्जी है, इसके अलावा फायर साइन है लियो, सेजिटेरियस, एरिस या धनु मेष राशि। वी हैव वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड वी हैव अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये इंसान हर पल आपको याद कर रहा है ना। मतलब आपके बारे में सोचा भी नहीं, आपका नाम भी नहीं लिया, आपके बारे में किसी से बात भी नहीं की, फिर भी अचानक से ये इंसान जो है हर पल जो है आपके ख्याल में अचानक से अटक जाता है आकर। तो ये क्यों हो रहा है? इसके होने के पीछे की वजह है हर्मिट। ये हर्मिट यहाँ पर आया है ना, ये होता है उन सारे यादों को फिर से जो है, जो पास्ट में हुई है, जो गलतियां हुई है, जिसे इंसान सबक नहीं सीख पाया, तो पास्ट की चीज़ों को बहुत बार याद करवाने की एनर्जी के पीछे की आज जो मकसद है वो हर्मिट ही है। आपके पर्सन का एक बहुत खूबसूरत सा एक अकेलेपन का अभी सफ़र चल रहा है, एक ऐसा अकेलापन जहाँ पर अभी आप नहीं हो। आपके अलावा, आपके बिना की जो ज़िंदगी होती है, आपके बिना का जो एक जीवन ये इंसान जी रहा है ना, उस समय में, इस समय में ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा मतलब आपको भूलने की कोशिश कर रहा है। हर्मिट में यही तो होता है ना कि मुझसे जब नहीं हो पाया, मैं जब कर नहीं पाया, मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं असफल हूँ, है ना। तो ऐसे वक्त में जो है, मैं जब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, पावर नहीं है, ताकत नहीं है कि मैं रिश्ते को प्रिजर्व करूँ, रिश्ते को बचा सकूँ, तो ऐसे वक्त में इंसान गिव अप कर देता है कि अब मेरे से नहीं हो रहा, अब जो करना है ईश्वर को ही करना है। तो वो अपने आप को ना सब सारे लोगों से अलग करने की कोशिश करता है ना, कि दुनिया वाले भी मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे घर के लोग भी मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने जिस व्यक्ति को प्यार किया शायद वो व्यक्ति भी आज मुझे गुनहगार मानता है, धोखेबाज मानता है, उसकी नज़रों में भी मैं गिर गया, तो मैं किसके लिए जीऊँ। हर्मिट का मतलब ये होता है कि अब मैं किसके लिए जीऊँ। अच्छा होगा कि मैं चुप रहूँ, अच्छा होगा कि मैं सबसे संपर्क विहीन बन जाऊँ, किसी के साथ कांटेक्ट ना करूँ, अपनी ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे ही बिताऊँ, है ना। क्योंकि इस ज़िंदगी का अब कोई मकसद बचा नहीं, इस ज़िंदगी की अब कुछ इच्छाएँ जो है, अब मेरी ज़िंदगी की कुछ इच्छाएँ पूरी नहीं होगी। जितना प्यार मुझे मिलना था वो मेरे हिस्से में आ गया था, और पाकर भी मैंने जो है सब कुछ खो दिया है। तो इस इंसान को आज ऐसा ही लग रहा है ना कि मैं तो उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये है कि बार बार मेरे दिमाग पर आकर तहलका मचा रहा है, बार बार आकर मुझे याद दिलाता है कि देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, तुमने जो है मेरा साथ छोड़ दिया है, तुमने जो है मेरा भरोसा तोड़ दिया है। तो इसीलिए कहा था कि बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए। और ये इंसान इस हर्मिट के दौरान यही महसूस कर रहा है कि क्यों बिछड़ना था ज़रूरी है, जबकि तुम तो मेरा सब कुछ हो। देखो यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी आई है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इनके मुताबिक तो आपसे बेहतर, आपसे बेहतरीन इस इंसान के लिए तो इस दुनिया में कोई जोड़ी है ही नहीं। इनको ये लग रहा है, मैं नहीं कह रही गाइस, ये आपके पर्सन की बातें हैं जो ये आपसे कहना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके अच्छाई को दिखाता है, आपकी खूबियों को दिखाता है, आपके जो है हर चीज़ में अव्वल होने को दिखाता है। तो इनको यही लग रहा है कि जब मुझे हासिल नहीं होना था, है ना, तो ये इंसान मुझसे मिलकर क्यों बिछड़ गया, जबकि इनमें वो सारे गुण हैं, इनमें वो सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ। मतलब इनके हिसाब में, इनके नज़रिए में आपसे बेहतर जीवन साथी, आपसे बेहतर लाइफ पार्टनर इनके लिए इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। और देखो यहाँ पर आपकी एनर्जी ये है, साथ में एम्प्रेस है, और इनको ये भी पता है कि इस व्यक्ति ने, मेरे पार्टनर ने जो है मेरे हर चीज़ को, मेरे हर गलती को, मेरे हर दबाव को, मेरे हर जो है झूठ को, मेरे हर चीज़ को इस इंसान ने
चू किए बिना सहा है। एम्प्रेस इसे ही तो कहते हैं ना, जो हर चीज़ को सहता है, बिना जो है कंप्लेन किए सहता है, बिना डिमांड किए सहता है कि चलो तुम करते चले जाओ, मैं सहता चला जाऊंगा, है ना, तुम बोलते चले जाओ, मैं सुनता चला जाऊंगा, तुम कितना मुझे दर्द दे सकते हो तुम देते चले जाओ, क्योंकि मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मुझे तुम्हारे ही हाथों से ठोकर खानी है, तुम्हारी ही बातें सुननी है, तुम्हारे साथ जुदा होना है। यानी कि आपने इतना कुछ इनके लिए मतलब किया है, कभी आपने इन्हें कंप्लेन नहीं की, कभी आपने इनसे ये नहीं कहा कि तुम हद से ज़्यादा ही अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, या तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है। तो आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है इस इंसान के लिए। और देखो हरमिट में ये यहाँ पर सारी चीज़ें ना इनकी आंखों के सामने आ रही है। आपका चरित्र आ रहा है, आपका प्यार आ रहा है, आपका सक्षम, आप कितने सक्षम हो, कितने कैपेबल हो, वो चीज़ें ये देख रहा है ना। और साथ ही साथ आपका जो सहना था इनके लिए, वो सारी चीज़ें हरमिट के दौरान इस इंसान को याद दिलाई जा रही है। और ये इंसान अकेला बेचैन मतलब यही चीज़ें हैं जो ये इंसान अभी महसूस कर रहा है आपके बिना। यानी कि आपके बिना जिंदगी नहीं है। सिंपल एक लाइन में आपसे बोल रही हूँ कि आपके बिना इनको ज़िंदगी नहीं लग रही। इनको लग रहा है कि बस जो है अब तो बस क्या है, कुछ नहीं है, बस अब चलते चलो, जो हो रहा है होने दो, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो सबने ख़राब कर दी है, मेरा सपना टूट चुका है, मेरा जो पर्सन था है ना, वो मुझसे अलग हो गया है। तो अब ज़िंदगी में इसके अलावा बचा क्या है कि मैं अपने गुनाहों की जो सज़ा है ऐसे ही भुगतूँ। मेरे नसीब में अकेलापन ही लिखा है, तो उस अकेलेपन के सहारे ही अब मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। तो इसमें मेरी ही तो कमियाँ थी, मेरी ही गलतियाँ थी। तो कमियों को गिनाने की एनर्जी होती है हरमिट, जहाँ पर इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है। और साथ ही साथ देखो, अब मैं और क्या कहूँ, यहाँ पर देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो इस इंसान के एक ऐसे व्यक्तित्व को दिखाती है जहाँ पर ये खुद को सक्षम महसूस नहीं करता। मतलब ये ना आपके लायक अपने आप को महसूस नहीं करता। आप अपने आप को बहुत तुच्छ, बहुत छोटा आपके हिसाब में ये इंसान खुद को महसूस करता है। इनको लगता है कि बस मैं नहीं कर पाया, उन्होंने सब कुछ किया, देखो आपने सब कुछ किया, आपने इनकी भरपूर हर जगह पर इनकी मदद की है ना। आपने इनको हमेशा ये भी कहा होगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं देने के लिए तैयार हूँ, हम दोनों मिलकर जो है सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, है ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बस इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए आपने इनके हर चीज़ को भी जो है आपने एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार थे। पर ये इंसान ही जो है आपके मुकाबले खुद को बहुत छोटा और खुद को बहुत ही जो है नालायक सा ये इंसान खुद को महसूस करता है कि मेरा और इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं इनके बराबर कहीं नहीं हूँ, मैं इनके लायक हूँ ही नहीं। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यानी कि सबसे छोटा बच्चा टैरेट में सबसे छोटा बच्चा या सबसे छोटी एनर्जी जो हर चीज़ करने से डरता है ना, हर चीज़ करने से डरता है। तो ये इंसान अभी आपको ऐसे ही रूप में देखते हैं। समझ गए, देखो आप कहाँ हो और ये कहाँ है। जमीन आसमान का अंतर आप दोनों के जो है पर्सनालिटी में मुझे नज़र आता है। आप दोनों के हो सकता है कि बिहेवियर में भी बहुत चेंजेस है, अलग हो आप दोनों एक दूसरे से। आप जहाँ पर मुझे एक मैच्योर इंसान नज़र आते हो, वहीं पर ये इंसान बहुत नादान मुझे नज़र आता है। तो जो भी है, अभी देखो बहुत लाइफ के स्ट्रगल वाले समय में है ये इंसान। 5 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। मतलब तू नहीं है तो ज़िंदगी देखो ऐसे चल रही है जैसे कि ज़िंदगी में सब कुछ जो है अब परेशानियों के अलावा ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है ना। दिमाग इनका संतुलन में नहीं, मन इनका संतुलन में नहीं। दिमाग ऐसा है जो अच्छे फैसले नहीं ले पा रहा। कुछ काम करने को जाओ तो काम में जो है ठोकरें मिल रही है ना। कोई इन्हें ट्रस्ट नहीं कर रहा है ना। कहीं पर इस इंसान को वो चीज़ें हासिल नहीं हो रही है जो इस इंसान का सपना कभी रहा होगा, है ना। तो सपना टूटता ही चला जा रहा है। एक एक करके इस इंसान का हर सपना इनसे छूट गया है। आपको पाने का सपना, आपको अपना तकदीर बनाने का सपना, आपको अपना जीवन साथी बनाने का सपना, है ना, आपको अपनी ज़िंदगी में जो है एक स्थान देने का सपना, हर चीज़ ख़त्म हो चुका है। और ये एक बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी रहा है और आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है मतलब मन नहीं है मुझे किसी से बात करने का, तुम सब मुझसे अलग हो जाओ, मुझे तुम लोगों
में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अब कुछ काम करने का मन नहीं है, मुझे बस ज़िंदगी ऐसे ही मतलब आलस्य से भरा हुआ एक जीवन ये इंसान जी रहा है। और बहुत ही दिमाग से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा टायर्ड महसूस करता है, बहुत थका हुआ दिमाग, बहुत ज़्यादा थकित इस इंसान का मुझे नज़र आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इनके उसी कन्फ्यूजन को दिखाती है ना, कि क्यों बिछड़ना था ज़रूरी, ये सवाल आए, है ना, कि मैं नहीं कर पाया, मतलब मैं सही कर पाता, मैं सही फैसला ले पाता तो आज बिछड़ना नहीं होता, है ना, क्यों बिछड़ गया मैं। तो दो माइंड, दो चीज़ों के बीच में ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा है। अभी भी ड्वेल माइंड मतलब दो चीज़ों की परेशानी के अंदर उलझा हुआ ये इंसान नज़र आता है। साथ ही साथ आज की जो इम्पोर्टेंट एनर्जी है वो यही है कि एस ऑफ पेंटिकल्स और हमारे पास एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ये दोनों ही एनर्जी बताती है कि प्यार भी तुमसे है और मेरी ज़िंदगी की वैल्यू भी तुमसे है। यानी कि आपके साथ इस इंसान की ज़िंदगी ऐसा महसूस करता है ना कि आप हो तो इनके मन में वो प्यार की कमी पूरी हो जाएगी। आप हो तो इनको लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है, मतलब अब जो है मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। यानी कि आपसे ही इंसान अपने आप को ना ऐसा महसूस करता है कि मैं संपन्न हो गया हूँ, मुझ में अब सब क्वालिटीज़ आ गई है, मैं अब लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये वैल्यू की एनर्जी और प्यार की एनर्जी आपके लिए ये इंसान महसूस करता है और ये आपसे यही कहना चाहता है कि मुझे तुम्हारी सख्त से सख्त ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, क्योंकि तुम नहीं होते तो मैं ऐसा हो जाता हूँ, तुम नहीं होते तो मैं अकेला महसूस करता हूँ, तुम नहीं होते तो मुझे रास्ते नहीं समझ में आते, मैं कहीं पर भी जो है अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहा, तुम्हारे बिना मेरा सब कुछ चौपट हो चुका है, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। तो ये आपके साथ प्यार और आपकी ज़िंदगी में फिर से ये अपना वो स्थान, अपनी वो जगह हासिल करना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग इंसान डेफिनेटली करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ये जुदाई बर्दाश्त नहीं है, इन्हें आपके साथ का सेपरेशन बर्दाश्त नहीं है, इन्हें आप किसी और के हो जाओ ये भी बर्दाश्त नहीं है। और शायद यही कारण है ना, कि ये भले ही दुनिया से संपर्क तोड़कर बैठा है, भले ही ये दुनिया से अलग होकर बैठा है, पर ये आपके नज़दीक होना चाहता है, ये आपको देखता है, आपको सोचता है, आपको स्टॉक करता है ना। ये इंसान आपको कई बार मैसेज करना चाहता है, कई बार आपसे बात करना चाहता है, अपने जी को हल्का करना चाहता है, अपने मन की भावनाओं को आपकी तरफ जो है लेकर आना चाहता है, पर स्टॉकिंग तो करता है पर बातचीत कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा बातचीत? क्योंकि यहाँ पर हर्मिट आया है और हर्मिट बताता है कि तुम्हारे अभी मुंह खोलने का समय नहीं आया है ना, तुम्हारे अभी आगे बढ़ने का समय नहीं आया है, तुम्हें बहुत सारे खोट हैं, तुम में बहुत सारी कमियां हैं, जिसे तुम जब तक ठीक नहीं करोगे, तुम इस इंसान के लायक जब तक बनोगे नहीं, तब तक तुम उसे अपना चेहरा मत दिखाना। जी हाँ, हर्मिट ही नहीं यही कह रहा है, समझ गए ना गाइज, कि तुमने क्या क्या बर्दाश्त किया है, जितना इन्होंने बर्दाश्त किया, जितना इन्होंने अपने आप को तुम्हारे लिए अकेला रखा, तुमने तो इनके लिए कुछ किया ही नहीं है, तुमने बस अपनी मनमर्जी की है, तुमने बस दूसरों की बातें मानी है, तुमने अपने ज़िंदगी में खुद परेशानियां तुमने खड़ी की है ना। तो तुम तो 1% भी सहना तुम्हें आता ही नहीं। इनकी जगह पर बैठकर देखो कि इन्होंने तुम्हारी वजह से कितना कुछ सेक्रीफाइस किया, तुम्हारी गालियाँ सुनी है, तुम्हारे थप्पड़ खाए हैं, तुम्हारे हर जुल्म को इसने सहा है, तुम्हारे साथ की जुदाई को भी आज ये इंसान सह रहा है, फिर भी जो है ये इंसान तुम्हारे भाग्य से जुड़ा है। और तुमने यहाँ पर देखो अपनी हर नालायकी जो होती है ना, तुमने यहाँ पर पेश की है। इस इंसान के लायक तुम हो नहीं, तो पहले जो है ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ईश्वर करवा रहा है। और बार 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 आपका ख्याल आना इसीलिए हो रहा है गाइज, क्योंकि आपकी वैल्यू, आपका प्यार ये इंसान समझ पा रहा है। अब यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी डबल आई है, जो आज आपकी मेन एनर्जी है, और 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें यही बता रही है ना, कि इस इंसान का जाना जैसे हुआ है ना, तूफान की रफ्तार से गया था, आंधी की रफ्तार से आपके पास आएगा। ठीक है, ये हर्मिट चला जाए, ये हर्मिट खत्म हो जाए, इनके दिमाग में है ना अभी आप हो, है ना, इनके दिल में अभी आप हो। और ये इंसान जब ऐसे अवस्था में पहुंच जाएगा ना कि इनको लगेगा कि अब तो मेरा सांस लेना दुभर हो गया है, अब मैं इस अकेलेपन से लड़ नहीं सकता, अब मैं ज़िंदगी की परेशानियों से अकेले हैंडल नहीं कर सकता, जब ये चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, इनकी परेशानियां, इनका आपका याद इनको परेशान इस हद तक करेगा, मतलब एकदम एंड
एंड ना जब ये बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा तब ये इंसान उसी आंधी की रफ्तार से, उसी तूफान की रफ्तार से आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। इनकी एनर्जीज यहाँ पर बदल रही है, शिफ्ट हो रही है। डिस्टेंस है यहाँ पर, दूरी है यहाँ पर, तो क्या फ़र्क पड़ता है ना। इंसान के लिए, इंसान कितना मीलों का सफ़र तय करता है किसी अपने से मिलने के लिए। तो ये इंसान तो आपसे प्यार कर रहा है, ये इंसान तो आपको भूल नहीं पा रहा है। इस इंसान को तो लगता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी परेशानियों का जो है एक भंवर बन चुका है, जिसमें ये डूबता ही चला जा रहा है, निकल नहीं पा रहा है। तो इन्हें जो है आपकी तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, ईश्वर इन्हें शिफ्ट कर रही है गाइज। इन्हें ईश्वर आपके सच्चे प्यार की पहचान करवा रही है और यहाँ पर बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 8 ऑफ वैंड्स आया है जो कम्युनिकेशन को दिखाता है, नो कांटेक्ट को दिखाता है, आप दोनों के बीच की उलझनों को दिखाता है, परेशानी को दिखाता है कि एक बंदा चाहता है कि दूसरा बात कर ले और दूसरा बंदा चाहता है कि मैं बात कर लूँ, पर मैं बात कैसे कर लूँ, है ना। अगर मैंने बात कर ली तो यहाँ पर मैं मुसीबतों में अभी भी उलझा हुआ हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, मैं सोच नहीं पा रहा, मैं दो राहों पर जो है मैं फंसा हुआ हूँ, तो मैं जाकर बोलूँगा क्या। तो एक यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है और दूसरा जो है उस इंतज़ार का जो है फैसला ये समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या फ़ैसला लूँ। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली निकल कर आई है कि ब्लॉकेजेस खुलेंगे, पर मैं तो हर्मिट आता है तो मैं खुद घबराती हूँ और मैं तभी आपसे कहती हूँ कि हर्मिट को निकल जाने दो, है ना। सन भी आया है, देखो यहाँ पर मेजर अरकाना का सन भी आया है, पर मेजर अरकाना का सन यहाँ पर नीचे आया है, जो ये बताता है कि तुम्हें खुशियाँ मिलेगी, तुम्हें इस इंसान से रिस्पेक्ट मिलेगा, तुम्हें इस इंसान से घर परिवार सब कुछ मिलेगा, पर पहले तुम्हें जो है इस इंसान को बदलते हुए देखना है। इस इंसान को जो है, इस इंसान में बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। ये इंसान जो है, जो कल तक जो है दूसरों के बातों पर चला जाता है, दूसरों के कहे अनुसार बातें कर लेता है, फैसला दूसरों की वजह से कर लेता है, तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है, तो ऐसा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा तो वो तुम्हारी ज़िंदगी को और तहस नहस करेगा, है ना। तो इस इंसान का माइंडसेट नहीं है गाइस, मतलब ये इंसान ना बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोचता है, बहुत सारी चीज़ों में हाथ डालता है, किसी काम को भी ये फुलफिल नहीं करता, पूरा नहीं करता। इस इंसान की ये कमज़ोरी भी है। तो ऐसे कमज़ोर शख्सियत को, ऐसे कमज़ोर इंसान को, है ना, जो अभी पेज में बैठा हुआ है, आपके लायक है ही नहीं, तो ऐसे इंसान को ईश्वर आपकी तरफ अभी लेकर आएगी, तो भी वो क्या करेगा, वो फिर अपनी गलतियाँ, फिर से वो गलतियाँ दोहराएगा, फिर से वो बेवकूफ़ी वाली चीज़ें करेगा। तो इसी वजह से जब तक ये आपके सहारे ये जब तक डूब नहीं जाता ना, आप में टोटली ये डूब नहीं जाएगा कि मैं अब इसके बिना रह नहीं पाऊंगा, अब मेरी बर्दाश्त की सीमा ख़त्म हो गई है, अब मेरा माइंड ब्लास्ट हो जाएगा, अब मैं जी नहीं पाऊंगा। तो ऐसा जब ये मतलब हर पल इनको, है ना, आपकी ज़रूरत जब महसूस होनी स्टार्ट हो जाएगी ना, जो हो चुकी है पर कंप्लीशन यहाँ नहीं हुआ है, तो उस वक्त ये इंसान जो है सारी चीज़ें छोड़ छाड़ कर, है ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे छोड़ छाड़ कर ये आपके पास आएगा, शिफ्ट होगा, खुशियाँ लेकर आएगा, फैमिली लेकर आएगा, रिलेशनशिप लेकर आएगा, क्योंकि भाग्य जुड़ा है तो ये तो होगा ही, है ना। पर उसके लिए जो है यू हैव टू वेट, है ना। हर्मिट आया है भाई, मजाक थोड़ी चल रहा है यहाँ पर, है ना। तो हर्मिट ने यहाँ पर कहा है कि अगर तुम्हें इस इंसान को पाना है और बदलाव के साथ पाना है ना, तो जो है तुम्हें इस इंसान का इंतज़ार करना होगा और आपको सिंगल होकर ही इंतज़ार करना होगा। देखो आप यहाँ पर कैसे नज़र आए हो, सिंगल एनर्जी में नज़र आए हो, जो ये बताता है कि तुम्हें तो इनके लिए ही बनाया गया है, तुम्हें तो इस इंसान के लिए ही बनाया गया है, तुम्हारी शादी कहीं और होगी नहीं। अगर तुम्हारी शादी कहीं और हो भी गई तो तुम्हें लगेगा कि तुम बस इनके ही हो, है ना। तो आप सिंगल एनर्जी में हो, यानी कि आप भी जो है किसी और के बारे में नहीं सोच पा रहे हो, या आप किसी और को नहीं अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर पाओगे गाइज। तो इनका भाग्य, इनकी कमज़ोरियाँ और आपकी खूबियाँ, यहाँ पर ऐसा एक कॉम्बिनेशन बना है ना आप दोनों के रिलेशनशिप का, जो देखकर मुझे खुद को जो है डाउट होता है कि आपने ऐसे इंसान से कैसे प्यार कर लिया, आप इस इंसान के साथ कैसे जुड़ गए जो आपके बिल्कुल ऑपोजिट है, या आपका और इनका कोई मतलब आप दोनों में कोई समानताएं नहीं है, फिर भी जो है हो गया तो हो गया, अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। ईश्वर की शायद यही मर्जी थी कि इस बेवकूफ़ को आप संभालो, ईश्वर की शायद यही मर्जी
एनर्जी थी कि इस इंसान को आपके प्यार की कदर थोड़ा लेट से हो, थोड़ा देरी से हो, पर कदर तो यहाँ पर हो रहा है। और यही कदर, यही प्यार, यही भावनाएं और यही भाग्य इस इंसान को आपके पास लेकर आएगा। एट ऑफ वेंट्स आज आया है जो कम्युनिकेशन को दिखाता है, पर इतनी जल्दबाजी में मैं नहीं कहूँगी कि आज अभी होगा। हर्मिट आया है तो हर्मिट के ख़त्म होने का आपको इंतज़ार करना होगा। अगर आप इस एट ऑफ वेंट्स को पाना चाहते हो, इस सन को पाना चाहते हो और इस शिफ्टिंग को, ट्रैवलिंग को पाना चाहते हो, तो यू हैव टू वेट एंड वॉच। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एनर्जी से क्या है। द गार्डन एंड द गेट। वाह, बहुत एक खूबसूरत दुनिया, एक बहुत खूबसूरत जो है सपनों की दुनिया, ड्रीम वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं ना, वो आपका इंतज़ार कर रहा है। नंबर 30 यहाँ पर आया है गाइज। ये गार्डन और ये गेट है ना, ये दोनों ही आप और आपके पर्सन का जीवन है। ये आप दोनों का एक ब्लेसिंग है जो आप दोनों को मिलेगा। बस यहाँ पर अभी दीवार यहाँ पर जो गेट है, वो गेट एक दीवार बनकर खड़ी है। इस गेट को इस और खोलेंगे ताकि आप दोनों एक खूबसूरत ज़िंदगी की तरफ बढ़ सको, आप दोनों अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सको, है ना। तो ब्लॉकेजेस यहाँ पर इस गेट की तरफ से नजर आई है कि समथिंग इज इन बिटवीन ऑफ यू बोथ। आप दोनों के बीच में कुछ है जो खुल नहीं पा रहा, जो खुल गया जिस दिन, उस दिन आप उस इंसान की दुनिया में होगे और वो इंसान आपकी दुनिया में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंतजार कर रहा है। ये खूबसूरत फूलों से भरा हुआ गार्डन ये आपका इंतजार कर रहा है गाइस। बस आपके पर्सन को इस गेट से आने दो। ठीक है, और ये गेट यहाँ पर ऑलरेडी हर्मिट तय कर रहा है, हर्मिट बना रहा है, क्योंकि इस इंसान को ही खोलना होगा ये गेट। समझ गए, ताला लगाने वाला भी ये इंसान ही है। आप दोनों के बीच में मजबूरी का बहाना या दीवारों का बहाना बनाने वाला भी ये इंसान ही है। और आप देखो इस दीवार के इस तरफ हो, तो इसने बंद किया है इस दरवाजे को, तो इसको ही खोलना होगा। और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे खोलना है, तो ईश्वर यहाँ पर इनकी मदद कर रहे हैं, है ना। तो चाबी आपके पास नहीं है, ये बात ध्यान से सुन लो। चाबी इसी इंसान के पास है और इसे ही खोलकर आपको यहाँ से लेकर जाना है, क्योंकि उस दूसरी तरफ आप दोनों का एक खूबसूरत दुनिया इंतजार कर रहा है। समझ गए, तो ये होगा। आई विल पुल वन मोर, एक और लेते हैं यहाँ से। केयरिंग कनेक्शन। देखो गाइज, यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन आया है और ये मैंने कहा ना कि तुमने कितना कुछ सहा, तुमने कितना कुछ दिया, तुमने मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तो वो सारा केयर है ना, वो आपके द्वारा दिया गया प्यार, वो आपके द्वारा दिया गया इनको मान सम्मान इज्जत, है ना, सब कुछ ये इंसान महसूस करता है उसे। और ये इंसान महसूस कर भी रहा है, आपके प्यार को महसूस कर रहा है। तो जितना केयर आप इनके लिए करते हो, है ना, ये इंसान भी आपको उतना ही केयर करता है। ये रिश्ता बहुत बहुत ही स्वीट है गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल है आप दोनों का कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे का पड़ा है। मतलब कहते हैं ना कि हम जब सेपरेट हो जाते हैं तो हमें दूसरों की पड़ी नहीं होती कि चलो भाड़ में जाओ भाई, हमें क्या मतलब, उसने तो मुझे धोखा दे दिया है, अब वो जो भी करे। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये इंसान आपसे दूर होकर भी ये आपके बारे में सोचता है ना, इस रिश्ते के बारे में सोचता है, कनेक्शन के बारे में सोचता है, आप दोनों के संबंध के बारे में इंसान सोचता है ना। तो ये आपको केयर कर रहा है। और वाइस वर्सा शायद आप भी इनके बारे में ऐसा ही पॉजिटिव सोचते हो कि इस इंसान को कभी जो है दुख ना हो, इस इंसान की आंखों में कभी आंसू ना हो, इस इंसान को हमेशा सफलता मिले। तो इस तरीके का केयरिंग कनेक्शन है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और ये केयरिंग कनेक्शन वहीं पर होता है जहाँ पर प्यार सच्चा होता है। समझ गए, चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आज क्या है। बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन, हर्मिट तो कर ही रहा है। और ये नंबर 13 आया है और डेथ की एनर्जी हमें यही बताती है कि बदलाव तो होंगे, होकर ही रहेंगे। इसे ना आप रोक पाओगे, ना आपके पर्सन रोक पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो है जो इतिहास है आप दोनों का, कुछ तो है जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
कुछ चीज़ें हैं जो सिखानी ज़रूरी थी, कुछ चीज़ें हैं जो समझानी ज़रूरी थी, कुछ चीज़ें हैं जो भुलानी भी ज़रूरी थी। तो जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ताकि आपके पोर्शन पेज की एनर्जी से निकल कर आपके लायक बन सके। और डेथ यहाँ पर हमें यही बताता है कि शुरुआत तो होकर रहेगी, रीबर्थ तो होकर रहेगा, नया जन्म तो इस रिश्ते का होकर रहेगा, है ना। पर यहाँ पर पहले इस बीमार इंसान को ना ठीक करने की ज़रूरत है। समझ गए गाइस? ये एक लफ्ज़ सुन लो, आपका पर्सन बीमार है। बीमार क्यों है? क्योंकि ये इस बीमारी के इलाज को जो है अपना नहीं पाया, है ना। ये इंसान जो है सही दवा ले नहीं पाया, है ना। ये इंसान अगर सही दवा लेता तो आज आप इनकी ज़िंदगी में होते, सही फैसला लेता तो आज आप इनका भाग्य बन चुके होते। पर एक गलत जो है इलाज और एक गलत फैसला इस इंसान को आपसे दूर करके गया है। तो इन्हें इलाज की ज़रूरत है, सबक की ज़रूरत है, लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, और उसके बाद यहाँ पर रीबर्थ होकर ही रहेगा, नो डाउट। शंका उपशंका कोई भी शंका नहीं है यहाँ पर, समझ गए। संभावनाएं नंबर 2 यहाँ पर निकल कर आई है, जो ये बताती है कि पॉसिबिलिटी, संभावनाएं डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में है। दूर दराज से आएगा ये इंसान, जितना भी इनको ट्रैवल करना पड़े, जितना भी इन्हें दुख दर्द झेलना पड़े, जितना भी इन्हें रास्तों के कांटे पत्थर कंकड़ को हटाना पड़े, है ना, जितना मेहनत करना पड़े, जितना फ्लाई करना पड़े, है ना, लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े, करेगा, आपके लिए करेगा। क्योंकि इस रिश्ते में बहुत सारी संभावनाएं हैं, पर जो है जैसा है इस इंसान के द्वारा ही हुआ है, तो इस इंसान को ही सारी चीज़ें ठीक करनी है गाइज। ये करेगा आपके लिए, ये मतलब मीलों का सफ़र भी तय करेगा, दूरी ख़त्म करेगा गाइज। लेट्स सी व्हाट वी हैव फ्रॉम द मैसेजेस। वर्क ऑन योर कनेक्शन। देखो गाइज, यहाँ पर आ ही गया। इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा, इस रिश्ते को संभालने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में जो है काम करने की ज़रूरत है। इस रिश्ते में कुछ एफर्ट लगा ही नहीं है, समझ रहे हो ना गाइज, है ना। तो ईश्वर खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई तुम समझो, इस रिश्ते की वैल्यू को समझो, इस इंसान के प्यार की वैल्यू को समझो कि इस इंसान ने किस परिस्थिति में तुम्हें प्यार किया। तुम तो इसके लायक ही नहीं थे, है ना, फिर भी जो है इस इंसान ने तुम्हें एक मौका दिया था। यानी कि आपकी बात ईश्वर जो है जानते हैं कि आपने कितना इनको हर जगह पर ना आपने इनको संभाला है गाइज। और कनेक्शन पर काम करने का जब बात आता है तो वो सिर्फ एक तरफा आपकी तरफ से हुआ है। तो ये अब जो है एक क्या कहे, चांस कहे, पॉसिबिलिटीज़ कहे, संभावना कहे, या फिर एक मौका कहे। ये मौका यहाँ पर डेफिनेटली एक आपके पोर्शन को ईश्वर दे रहे हैं, है ना। कि अभी भी अगर तुमने काम नहीं किया, इस रिश्ते को अगर तुमने बचाने की कोशिश नहीं की, तो तुम हमेशा अपने इस भाग्य को खो दोगे, तुम हमेशा इस एम्प्रेस को खो दोगे। तो यहाँ पर जो है आपके रिलेशनशिप को एक मौका मिल रहा है, और आपके पर्सन, आई नो, मुझे मालूम है, मुझे भरोसा है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन को बनाने के लिए इस मौके को छोड़ेंगे नहीं। ही विल वर्क और सी विल डेफिनेटली डू समथिंग, कुछ ना कुछ ये इंसान करेगा गाइस। एक और देखते हैं। पैशनेट है ये इंसान, आपको लेकर बहुत ज़्यादा एक अपने अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब आप इनमें एनर्जी डालते हो। एनर्जी मतलब ताकत, है ना। एक ऐसी ताकत डालते हो, एक ऐसा, मतलब आपके बारे में जब भी ये सोचेगा तो इनकी बुझी हुई ज़िंदगी, इनकी मुरझाई हुई ज़िंदगी, इनका जो एक उदास सा चेहरा है, उसमें भी ना आपका सोच इस इंसान में पैशन भर देता है, वो ज़िंदगी जीने का जज्बात भर देता है। आप में बहुत ज़्यादा ये इंसान आकर्षित भी होता है, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी तो बिल्कुल फीकी पड़ी हुई ज़िंदगी है ना, इस ज़िंदगी में कुछ, मतलब ये भी कोई ज़िंदगी है। अगर कोई हर्मिट में जाकर अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ रहा है, भूल रहा है, तो ऐसी भी कोई ज़िंदगी है क्या गाइज। तो पैशन, प्यार यहाँ पर है आपके लिए। और टोटलिटी का कार्ड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से मिला है, और ये टोटलिटी बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस एंडिंग के बाद जो बिगनिंग होगी, ये बिगनिंग आप दोनों को एक करेगी, आप दोनों को करीब लेकर आएगी, आप दोनों को एक मौका देगी कि फिर से आप दोनों एक दूसरे को समझ सको, आप दूसरे की वैल्यू समझ सको कि ये हाथ अगर छूट गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी वैल्यू नहीं है। तो वो वैल्यू समझाने का समय
आ चुका है और आपके पर्सन बदल रहे हैं। डेथ आया है तो समझ लो कि जितना भी लेट हो रहा है, देरी हो रही है, उसके बाद यहाँ पर बिगनिंग तो होनी ही है, होकर ही रहेगी। सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग। आपको कितना कनेक्शन यहाँ पर फील हुआ है, कितना आप कनेक्टेड फील हुए हो? अगर यही सारी चीज़ें हुई हैं आपके पर्सन की लाइफ में तो ये रीडिंग आपकी है। और एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 5 ऑफ सोर्ड्स आया है ना, ये बहुत सारे मतलब आपके साथ जब रिलेशनशिप में था तब भी हमेशा ये इंसान बहुत आपको कंप्लेन करता है, आपसे लड़ाइयाँ करता है। ये इंसान जो है आपको हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश करता है। इसमें थोड़ा सा ईगो कि मैं हूँ, मैं ही हूँ, सब चारों तरफ मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। तो इस तरीके का एक ईगोस्टिक पर्सन भी है ये, थोड़ा घमंड में चूर जिसे हम कहते हैं ना, तो ये थोड़ा घमंडी इंसान भी है। पर ध्यान दीजिए कि एक एक करके इनका जो घमंड है, ईगो है, वो पानी पानी हो रहा है। और ये इंसान बहुत साधारण सी अब लाइफस्टाइल जी रहा है, बहुत साधारण ये इंसान हो गया है। अब जो है दिखावा, यहाँ पर फेक चीज़ें, नाटक, नौटंकी, ऐसी चीज़ें नहीं है। वास्तविकता में ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है और आपको ही हर पल अपनी यादों में महसूस कर रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो ये आपसे कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, पर रीडिंग में सारी चीज़ें बता चुके हैं। एंड आई होप आप इनसे कनेक्ट कर पाए हो। गाइज, अगर कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।